हेलो एवरीवन, मैं परवेश मान अपने यूट्यूब चैनल ओयू क्लास पर आप सबका स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, जो भी मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे जितनी भी वीडियोस आए उन सब के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो गाइज, आज की क्लास में हम एमकॉम फर्स्ट ईयर का पहला पेपर लेंगे जो है IBO 1, जिसमें हम पहली यूनिट पढ़ेंगे इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसके अंदर आप लोगों को आज की क्लास में मैं सिर्फ बेसिक टर्मिनोलॉजी बताऊंगा, यानी कि इंट्रोडक्टरी पार्ट बताऊंगा, जिसमें इंक्लूड होगा बिजनेस का मीनिंग, इंटरनेशनल बिजनेस का मीनिंग एंड इंटरनेशनल बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स एंड इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है एंड एनवायरनमेंट के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिजनेस से। बिजनेस का मतलब क्या होता है? गाइस, बिजनेस मतलब बीइंग बिजी, यानी कि ऐसा कोई भी काम जिसको करने में हम बिजी होते हैं, जिसके करने से हमें पैसे भी मिलते हैं। गाइस, सिंपल भाषा में अगर हम इसका मतलब समझे तो ऐसी एक्टिविटी जिसके करने से हमें पैसा मिलता हो, हम कमा रहे हो या लाभ कमा रहे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? बिजनेस कहते हैं। इन टर्म्स, it is referred to any occupation or trade in which people regularly engage in an activity with a view to earn profit। तो गाइज, प्रॉफिट मतलब कि आप कोई भी काम करोगे तो उसे करने के लिए आप पैसे लगाओगे। आप किसी भी काम में अगर आप पैसे लगाओगे तो आप बदले में कुछ ना कुछ लोगे जरूर, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं। अब बात करते हैं गाइज, ट्रेड एंड बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है। सब बहुत लोग क्या करते हैं, बिजनेस एंड ट्रेड में कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ट्रेड का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप गुड्स को सेल एंड परचेज कर रहे हैं, ठीक है। एंड बिजनेस का मतलब क्या होता है कि आप इन्वॉल्व कर रहे हैं एक ऑपरेशन में, जिसमें सेलिंग एंड बाइंग तो है ही, साथ साथ अदर ऑपरेशंस भी है, लाइक एडवर्टीजमेंट, जो भी हमारी एक्टिविटीज होती है। अब ये एक्टिविटीज कौन सी होती है गाइस? ये एक्टिविटी होती है रिलेटेड टू इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। अब फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, वेयरहाउस, एडवर्टाइजिंग, बाइंग, सेलिंग, etc, या फिर और वी कैन से प्रोडक्शन एंड सेलिंग एक्टिविटीज, एनी एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड सेलिंग। तो गाइस, जो भी ऐसी एक्टिविटी होगी उसे हम किसके अंदर लेते हैं? बिजनेस के अंदर लेते हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस की, कि इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है। अब जो हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं ना गाइस, इन्हीं एक्टिविटी को अगर हम अक्रॉस द बॉर्डर करें तो क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल बिजनेस, यानी कि व्हेन दीज एक्टिविटीज कैरिड अक्रॉस द पॉलिटिकल बॉर्डर ऑफ ए कंट्री। फॉर एग्जांपल, मान लो इंडिया का कोई भी एंटरप्रेन्योर है या कोई कंपनी है, वो बिजनेस करना चाहती है कहां पर? USA में। तो इस बिजनेस को हम क्या कहेंगे? इंटरनेशनल बिजनेस। सिंपल, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, कि इंटरनेशनल बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव आर सेम लाइक बिजनेसेस, मतलब मेकिंग प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड सोशल वेलफेयर, यानी कि हमें प्रॉफिट कमाना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना गाइस। क्या बात? कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप कोई भी सर्विस दे रहे हैं, लाइक मैं टीचर हूं, मैं टीचिंग दे रहा हूं, तो आप लोग मुझसे सेटिस्फाई होने चाहिए ना। तो मतलब क्या कि कस्टमर सेटिस्फाई भी होना चाहिए। सिर्फ प्रॉफिट का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी पढ़ा लो, कुछ भी कर लो, आपको कुछ लेना देना है नहीं, बच्चे को समझ में आया नहीं है, आपके जेब में फीस आ गई, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी होना जरूरी है एक लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए। लॉन्ग टर्म बिजनेस, अगर मैं आप लोगों को सेटिस्फाई नहीं करूंगा पढ़ाने के लिए, तो क्या आप मुझसे पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे। शॉर्ट टर्म पढ़ लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में बिल्कुल नहीं पढ़ोगे। सो गाइस, एंड सोशल वेलफेयर मतलब कि आप सोसाइटी के प्रति भी कुछ ना कुछ काम जरूर करोगे। लाइक आपने कोई कैंप लगा दिया, हेल्थ कैंप लगा दिया, या ब्लड डोनेट करने का कैंप लगा दिया, ठीक है, या सोसाइटी में मतलब कोई भी आप अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं सोशल वेलफेयर। जैसे कि आजकल आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी का कंसेप्ट आया, जो कि आप लोगों ने सुना होगा, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। जो एनवायरनमेंट हम डोमेस्टिक में फेस करते हैं,
उससे डिफरेंस इन्वायरमेंट इंटरनेशनल बिजनेस का होता है। ठीक है गाइस, यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, जो भी आप सराउंडिंग्स में फेस कर रहे हैं, लाइक आपके बिजनेस के इर्द गिर्द का वातावरण जो बिजनेस को इफेक्ट करता है, वो होता है बिजनेस इन्वायरमेंट। अगर हम डोमेस्टिक इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो इंटरनेशनल बिजनेस में आप लोगों को कौन कौन से इन्वायरमेंट फेस करने होते हैं, डोमेस्टिक, फॉरेन एंड ग्लोबल इन्वायरमेंट। डोमेस्टिक मतलब माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। अब गाइज ये जो इन्वायरमेंट है, इन इन्वायरमेंट में आज की क्लास में हम सिर्फ डोमेस्टिक के बारे में पढ़ेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, यानी कि डोमेस्टिक इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट, माइक्रो एंड मैक्रो। स्टार्ट करते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट से। माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है? माइक्रो इन्वायरमेंट एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि इसमें ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके बिजनेस के ऑपरेशंस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। हम कह सकते हैं इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द फर्म्स डिसीजन एंड ऑपरेशंस। एंड इन फैक्टर्स में कौन से फैक्टर इंक्लूड होते हैं? सप्लायर्स, मार्केट इंटरमीडिएटर्स, सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस सच एज ट्रांसपोर्टर्स, वेयरहाउसेस, एडवर्टाइजमेंट एंड कंपटीटर्स एंड कंज्यूमर्स। चलिए एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपका काम है डेयरी का, यानी कि आप मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अब आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? मटेरियल। भाई आपके पास मटेरियल आएगा तभी तो आप उस मटेरियल को आगे अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। वो मटेरियल आपको कौन देगा? सप्लायर। नेक्स्ट, आपको प्रोडक्ट मार्केट में बेचना है, किसकी जरूरत पड़ेगी? एजेंट की। वो कौन होंगे? मार्केट इंटरमीडिएटर्स। नेक्स्ट, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सच एज ट्रांसपोर्टर, वेयरहाउसेज, एडवर्टाइजिंग, यानी कि आपको जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचाना है, उसके लिए क्या चाहिएगा? ट्रांसपोर्टर्स चाहिए। या आपको अपना गुड्स, मान लो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी आप सेल कर रहे हैं, तो अपने इस स्टेट से दूसरे स्टेट में आप गुड्स लेके जाओगे, कैसे लेके जाओगे? ट्रांसपोर्ट से लेके जाओगे। नेक्स्ट, वेयर हाउसेज, आपको अपने प्रोडक्ट को स्टोर करना पड़ेगा। अब आपकी दुकान इतनी छोटी सी है तो क्या आप उसमें सारी चीज स्टोर कर सकते हो? नहीं, आपको क्या चाहिए? एक बड़ा गोदाम भी चाहिए। नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसकी एडवर्टाइजिंग भी जरूरी है, यानी लोगों को पता तो होना चाहिए कि आप ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तभी तो लोग आपसे खरीदेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है गाइस? कंपटीटर्स, मतलब कि आपके जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो वो सेम प्रोडक्ट अदर कंपटीटर्स भी बेच रहे हैं, तो आपको अपने कंपटीटर्स की स्ट्रेटेजी को भी देखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आप अपने प्रोडक्ट की सेल को डाउन करते चले जाएं और अदर कंपटीटर्स की सेल क्या होती जाए? इंक्रीज होती जाए। तो आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी जिससे कि आप अपने कंपटीटर्स को भी देख सकें, ताकि आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से सेल कर सकें। नेक्स्ट है कंज्यूमर्स। गाइस, आप प्रोडक्ट किसके लिए देते हो? कंज्यूमर्स के लिए। तो आपको यह सोचना पड़ेगा, यह तय करना पड़ेगा कि आप जो प्रोडक्ट दे रहे हैं क्या कंज्यूमर उसे खरीदना चाहता है, या वो कंज्यूमर लेने के लिए तैयार है या नहीं है। सो दीज आर द फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस फर्म्स डिसीजन एंड ऑपरेशन। तो गाइज अब बात करते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट के बारे में। मैक्रो इन्वायरमेंट एक ब्रॉडर कंसेप्ट है एज कंपेयर टू माइक्रो इन्वायरमेंट। तो हम कह सकते हैं इट कंसिस्ट ब्रॉडर फोर्सेस विच इफेक्ट द फर्म एज वेल एज द अदर फैक्टर इन द फर्म्स मैक्रो इन्वायरमेंट। यानी कि माइक्रो इन्वायरमेंट में जितने फैक्टर हैं वो फैक्टर तो हम यहां पर कंसीडर करते ही हैं, उसके अलावा हम अदर फैक्टर को भी कंसीडर करते हैं जो कि इंपैक्ट करते हैं हमारी पूरी मार्केट को। यहां पर हम बात कर रहे थे मैक्रो में कि हम एक बिजनेस की बात कर रहे थे कि डेयरी वाले बिजनेस है, उसमें हमें कौन कौन से फैक्टर इंफ्लुएंस कर रहे थे। अब मैक्रो में हम क्या करते हैं? हम ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं जो पूरी मार्केट को इंफ्लुएंस करते हैं, पूरी इंडस्ट्री को इंफ्लुएंस करते हैं। कौन कौन से होते हैं वो फैक्टर्स? हम इन फैक्टर्स को याद करने के लिए बोल सकते हैं डी स्टेप। ठीक है गाइस, नंबर वाइज नंबर देखते हैं। डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक मतलब कि पॉपुलेशन क्या है वहां की, मतलब पॉपुलेशन से रिलेटेड चीजें, जैसे कि आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं साइज, जेंडर, ठीक है, डेंसिटी, ये सारी चीजें हमें यहां पर देखनी होती है कि आप बिजनेस इन सब में चेंजेस अगर होगा, कहीं पॉपुलेशन चेंज हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, ठीक है, नंबर ऑफ एजेस देखना पड़ेगा कि वहां पर यंग एज वाले पीपल ज्यादा हैं या ओल्ड एज वाले ज्यादा हैं या बच्चे ज्यादा हैं।
नेक्स्ट है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब कि परचेजिंग पावर, या फिर हमें कंज्यूमर के बिहेवियर की स्टडी करनी है कि कंज्यूमर कैसे स्पेंड करता है, कैसे अपने पैसे को खर्च करता है और उसकी परचेजिंग पावर क्या है, मतलब वो किस तरह के प्रोडक्ट को खरीद पाता है और किस तरह के प्रोडक्ट को नहीं खरीद पाता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल। अब भाई कोई भी बिजनेस है, बिजनेस किससे चलेगा? रूल्स एंड रेगुलेशन से। तो पॉलिटिकल फोर्सेस में क्या होगा कि जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी हमें देखने पड़ेंगे। मोस्टली ये फोर्सेस कब आती हैं? तब आपको नई इंडस्ट्री में जाना होता है, यानी कि नई आप कोई भी काम कर रहे हो उससे हटकर दूसरी इंडस्ट्री में, या जो भी काम कर रहे हो वहां पर भी आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने ही पड़ेंगे। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आएगी तो उसको फॉलो करने पड़ेंगे, कोई चेंजेस होंगे तो आपको देखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल मतलब जो आपके पास रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, वो क्या है? लिमिटेड है, स्केर है। तो उन रिसोर्सेज का आपको अच्छे से यूज करना है और उनकी डिमांड को पूरा भी करना है, और इस तरह से पूरा करना है ताकि आपके रिसोर्सेज अच्छे से यूज भी हों। नेक्स्ट है सोशियो कल्चरल, यानी कि कल्चरल क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर होते हैं। जैसे कि इंडिया में क्या होता है, आप हर स्टेट में देखेंगे अलग अलग तरह का कल्चर होता है। कहीं पे किसी तरह का कल्चर होता है, कहीं पे किसी तरह का कल्चर होता है। कहीं पर आप जींस शर्ट पहन रहे हैं, ठीक है। अगर आप गांव के एरिया में चले जाएंगे तो वहां पर क्या होता है, लोग कुर्ता पजामा पहनते हैं। तो हमें सोशियो कल्चर भी देखना है कि डिफरेंट जो कल्चर होते हैं वहां पर हमें अपने बिजनेस को कैसे रन करना है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल। गाइज टेक्नोलॉजी क्या होती है? चेंज होती रहती है। आज के टाइम पे क्या टेक्नोलॉजी आ गई है? ऑनलाइन, ठीक है। आप सब काम क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन कर रहे हैं। काम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, टीचिंग ऑनलाइन दे रहे हैं। तो सारे काम क्या हो रहे हैं? ऑनलाइन हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी क्या हो गई? एकदम चेंज हो गई, ठीक है गाइस। किसकी वजह से? अदर फैक्टर्स, कोई भी फैक्टर हो सकते हैं। अभी तो जैसे ऑनलाइन ज्यादा काम इसलिए हो रहा है क्योंकि कोरोना आ गया है। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी किसी भी चीज में चेंज हो सकती है। सॉफ्टवेयर नया आ गया, कोई इंफॉर्मेशन है, वो सॉफ्टवेयर में नई इंफॉर्मेशन आ गई, तो वो चेंजेस होते रहते हैं। सो गाइज ये सारी फोर्सेस आपकी पूरी मार्केट को इन्फ्लुएंस करती है, जो कि हम मैक्रो इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं। आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें यह भी जरूर बताएं। एंड फ्रेंड्स, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस इंफॉर्मेशन को जान सके, इस कंसेप्ट को समझ सके। एंड फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड टेक केयर। बाय बाय।